हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हमारी जो क्लास चल रही है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्लास चल रही है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने जो फंक्शंस होते हैं उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन, उनका जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इनको भी वैसे रिमेंबर करना है आपको, लेकिन मैं आपको डेरिवेशंस करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये फंक्शंस है वो आते हैं, ऑपरेट होते हैं और इनको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कहाँ तक हमारा हो गए क्वेश्चंस और आगे सोल्व आउट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ एक्स द पावर एन पी इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन पी दी पावर एन प्लस वन, और इसी का होता है गामा एन प्लस वन अपॉन पी दी पावर एन प्लस वन। तो इसको हमने सोल्व आउट किया था, जो मेथड लगाए थे आइलेट वगैरह और उनसे सोल्व आउट किया था। देखिए जो हमारा ये चैनल है इस पे हम 9, 10th, 11th, 12th बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक की मैथमेटिक्स का स्टडी करते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आज हम फाइंड आउट करेंगे वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए अगर हमें दिया हुआ है लाप्लास और फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एक्स दी पावर एन का, तो किस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ई दी पावर एक्स का, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए लाप्लास है ई दी पावर ए एक्स का, ई दी पावर ए एक्स और पी है तो इसका होता है 1/p माइनस ए, और p है वेर ग्रेटर देन है किससे, a से। क्यों है, मैंने बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी होता है वो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, बाय डेफिनेशन सोल्व आउट करते हैं इसे। देखिए क्या आता है बाय द डेफिनेशन क्या होता है। लाप्लास है ई दी पावर ए एक्स का, किसका है, ई दी पावर ए एक्स पी, तो ये क्या रहता है, ये रहता है 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर ए एक्स इंटू ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स। ये ए एक्स पी एक्स डी एक्स है वो हमने लास्ट लेक्चर में जब पढ़े थे तो मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेशन है वो लाप्लास का किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। डेफिनेशन है ये। यहाँ से देखिए 0 टू इन्फिनिटी हो गया, ई दी पावर जो p है और a है वो दोनों ऐड हो जाएगी और ये बन जाएगी ई दी पावर माइनस कॉमन आके p माइनस ए डी एक्स। अरे यही बनेगा, x है वो कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ से मैं मिला, यहाँ से इसका जो ई दी पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है ई दी पावर x, लेकिन माइनस है तो ये हो गया माइनस के 1/p माइनस ए। अरे यही रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या रहता है, ई दी पावर माइनस पी माइनस ए एक्स, ये किससे 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे। अब देखिए जब 0 टू इन्फिनिटी रखेंगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा और जब 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ये मिला माइनस के 1/p माइनस ए, ये हो गया 0 माइनस 1। अरे यही हो गया। अब देखिए यहाँ से हुआ माइनस के 1/p माइनस ए इंटू -1, यहाँ से ये आ गया। यहाँ से हमें क्या मिला, लाप्लास है ई दी पावर ए एक्स पी का, तो इसका डायरेक्ट होता है 1/p माइनस ए। ये हमें फंक्शन मिल गया। यहाँ से राइट डाउन कर कीजिए, नोट कीजिए किस तरीके से हमने फंक्शन को फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, पॉइंट डालिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
रेशियोज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो कैसे फाइंड आउट होगा ये देखना है हमें। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं किसका, लाप्लास है साइन ए एक्स पी का, साइन ए एक्स पी का। तो ये आता है साइन ए एक्स पी का, तो ये आता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर पी है वो ग्रेटर देन है 0 से। अरे यही रहता है। अब ये कहाँ से आया कैसे आया इसको सोल्व आउट करते हैं बाय द डेफिनेशन। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा। सॉल्यूशन लिखिए या प्रूव लिखिए किस तरीके से सोल्व आउट होता है। लिखिए बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन सोल्व आउट होगा। अब देखिए जब बाय द डेफिनेशन सोल्व आउट करते हैं तो ये क्या बनता है, लाप्लास साइन ए एक्स, क्या बना साइन ए एक्स पी इक्वल टू, ये क्या बन गया 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। एफ एक्स जो फंक्शन होता है उसके जगह क्या है साइन ए एक्स, तो ये लिखिए साइन ए एक्स ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स। अरे कोई दिक्कत, ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर हम आइलेट लगाते हैं तो आइलेट में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लास्ट में आता है और ट्रिग्नोमेट्री है वो पहले आता है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। लिख दीजिए फ्रॉम आइलेट, फ्रॉम आइलेट, फ्रॉम आइलेट। अब देखिए सेकंड इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया साइन ए एक्स एज इट इज। अरे फंक्शन एज इट इज रहता है। सेकंड का इंटीग्रेशन ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स। ऐसे ही रहता है। सोल्व आउट करते हैं इससे तो देखिए क्या आता है, आई अगर हम इसे आई लेते हैं आई इक्वल टू आ गया माइनस के 1 अपॉन पी ई दी पावर माइनस पी एक्स साइन ए एक्स। अरे यही आएगा, ई दी पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई दी पावर एक्स ही होता है। ये फंक्शन आ गया माइनस, यहाँ से क्या निकल के आएगा ए अपॉन पी, ए आएगा अपॉन पी आएगा और ये बन जाएगा प्लस का कोस ए एक्स इंटू ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स। अब जो ए अपॉन पी है इसको बाहर लेते हैं और दोबारा से इस पर आइलेट लगाएंगे। तो आइलेट लगाएंगे तो इसे फर्स्ट लेंगे और इसे सेकंड लेंगे। अब देखिए यहाँ से मिला आई इक्वल टू, ये हो गया माइनस के 1 अपॉन पी साइन ए एक्स, साइन ए एक्स, ये हो गया ई दी पावर माइनस के पी एक्स प्लस ये आ गया ए अपॉन पी बाहर, ये बन गया कोस ए एक्स एज इट इज, कोस ए एक्स इंटीग्रेशन हो गया ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स का। कोई डाउट यहाँ तक? आगे वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स कोस ए एक्स और इंटीग्रेशन हो जाएगा ई दी पावर माइनस से पी एक्स डी एक्स। ऐसे आएगा, टोटल पे डी एक्स भी ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, आई इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन पी एज इट इज साइन ए एक्स, देखिए काफ़ी लेंदी हो रहा है, इंटू ई दी पावर माइनस के पी एक्स, यही मिलेगा माइनस कोस, ये जो ई की पावर माइनस पी एक्स का जब इंटीग्रेशन वगैरह होगा तो ये आएगा ए अपॉन पी स्क्वायर कोस ए एक्स ई दी पावर माइनस पी एक्स। अरे यही रहेगा माइनस ए अपॉन पी इसके बाहर रख लिया और डी बाई डी एक्स कोस ए एक्स का किया तो ये आ गया ए अपॉन पी साइन पी ए एक्स। क्या आ गया, साइन ए एक्स, और यहाँ से जब माइनस आएगा ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ये जो क्या है, ये तो फंक्शन है वो आई तो हो गया। अरे ये आई तो है, तो इसको हम इधर लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आई इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन पी साइन ए एक्स, साइन ए एक्स ई दी पावर माइनस के पी एक्स माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर
ई दी पावर माइनस के पी एक्स कोस ए एक्स। अरे यही बचा, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी इसमें लेके चलना है, ऐसा नहीं है लिमिट जो लगा रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं वो 0 टू इन्फिनिटी थी ना, तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट ही ऑपरेट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, आई कॉमन आ गया, पी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन गया पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अरे यही बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब इन्फिनिटी रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 सेकेंड टर्म 0, जब 0 रखोगे फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी और सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी माइनस, और माइनस जब ऑपरेट होगा तो ये आ गई ए अपॉन पी स्क्वायर और कोस 0 इंटू ई दी पावर 0। अरे यही रहेगी, माइनस साथ में और आ जाएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस में आती है ना। अगर एफ डी एक्स है, एफ जो ए टू बी लिमिट ले रहे हैं एफ एक्स डी एक्स है, तो ये क्या आता है एफ बी माइनस एफ पी आता है, तो उसी तरीके से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, आई इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे यही मिला, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, ई दी पावर 0 की वैल्यू भी 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप ऐसा भी लिखोगे P इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्यों 0 ये लिखोगे नीचे, बिकॉज लिखो बिकॉज फॉर P ग्रेटर देन 0 इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट, इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि हमें कन्वर्जेंट होता है, ये जो लाप्लास वाला होता है ऑलवेज इंटीग्रेशन ही कन्वर्जेंट होता है। देखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने बताया था कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जहां भी ऑपरेट होगा ऑलवेज कन्वर्जेंट रहेगा, कभी भी डाइवर्जेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे इसको सोल्व आउट करना है, किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। सेकेंड जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है उसका भी हम फाइंड आउट करते हैं, क्या बोलता है और कैसे सोल्व आउट करते हैं। देखिए सेकेंड जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कौन सा है, कोस ए एक्स। तो साइन ए एक्स और कोस ए एक्स दोनों हम फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड लाप्लास है कोस ए एक्स का p, तो इसका ऑलवेज होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यही रहता है। तो अब इसको सोल्व आउट करेंगे क्यों, ऐसा क्यों रहता है और किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ लगाइए डेफिनेशन और सोल्व आउट कीजिए। लिखिए बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑपरेट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए बाय द डेफिनेशन क्या बोलता है, लाप्लास है कोस ए एक्स पी, ये अगर 0 टू इन्फिनिटी ऑपरेट हो रहा है, कहाँ थे 0 टू इन्फिनिटी, ई दी पावर माइनस के पी एक्स एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स किस जगह क्या है यहाँ पे, कोस ए एक्स डी एक्स। अरे यही है कोस ए एक्स डी एक्स। अब देखिए फर्स्ट किसको लेते हैं, सेकंड किसको लेते हैं, आइलेट में फर्स्ट लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ लिख भी दीजिए फ्रॉम आइलेट, फ्रॉम आइलेट, आइलेट से सोल्व आउट कर रहे हो तो आइलेट आपको लिखना भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डायरेक्ट कर दोगे बाय द आइलेट। अब देखिए यहाँ से अगर आप सोल्व आउट करते हैं तो ये अगर फंक्शंस है जो RHS है उससे लेके चलते हैं तो ये क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, कोस ए एक्स एज इट इज रहेगा। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स कोस ए एक्स, कोस ए एक्स, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स, और फिर टोटल का भी यहाँ पे डी एक्स होगा, तो ये डी एक्स टोटल पे लगाइए, और अगर आप लगाना चाहो तो यहीं से लिमिट को साथ में लेके चलिए 0 टू इन्फिनिटी। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए जब सोल्व आउट करते हैं तो ये क्या मिलता है, ये मिलता है कोस ए एक्स अपॉन माइनस के पी इंटू ई दी पावर माइनस के पी एक्स, यही मिलेगा, माइनस ये मिला हमें ए अपॉन पी, अरे ए अपॉन पी मिलेगा,
ए अपॉन पी माइनस का ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि कोस ए एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस के साइन ए एक्स, ए साइन ए एक्स, और माइनस माइनस ये वापस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के ए अपॉन पी, ये हो गया साइन ए एक्स इंटू ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए जब इसको दोबारा से करते हैं, आइलेट लगाएंगे, तो आइलेट में फर्स्ट ये आ गया और सेकेंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। लगाइए दोबारा आइलेट और सोल्व आउट कीजिए, तो देखिए क्या रहता है, यहाँ से हमारे पास रहेगा माइनस के 1 अपॉन पी कोस ए एक्स ई दी पावर माइनस के पी एक्स, माइनस ए अपॉन पी को बाहर रखिए, ए अपॉन पी एज इट इज, और अंदर में देखिए फर्स्ट को एज इट इज साइन ए एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? सेकेंड का इंटीग्रेशन ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स, और सेकेंड का इंटीग्रेशन ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स, और फिर टोटल का लगाओगे तो डी एक्स लगा दो यहाँ पे डी एक्स। लिमिट को हम लास्ट में रख लेंगे, यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस के 1 अपॉन पी कोस ए एक्स ई दी पावर माइनस के पी एक्स, माइनस यहाँ देखिए फंक्शंस में ऑपरेट करेंगे तो ये बन गया प्लस के एस अपॉन पी स्क्वायर। अरे बनाया नहीं बना, ये बना साइन ए एक्स इंटू में ई दी पावर माइनस के पी एक्स। अरे ये फंक्शन बना माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कोस ए एक्स ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स। यही फंक्शन बना 0 टू इन्फिनिटी हमारी लिमिट रही। अब देखिए जो ये आगे जो फंक्शन बना ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ये हमारा जो फर्स्ट आई हम मान रहे थे वही तो है। देखिए कोस ए एक्स करके था तो वही है फंक्शन, तो इसको इस जो एल एस है साइड में लेके आते हैं तो ये बन जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आई। अरे आई इंटीग्रेशन को मान रहा हूँ मैं टोटल को, तो यहाँ से क्या मिला माइनस के 1 अपॉन पी कोस ए एक्स ई दी पावर माइनस के पी एक्स प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर साइन ए एक्स ई दी पावर माइनस सी पी एक्स। अब देखिए वैल्यू रखिए 0 टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी रखोगे तो दोनों जीरो हो जाएगी, और जब जीरो रखोगे तो फर्स्ट वाली टर्म्स बची रहेगी माइनस के 1 अपॉन पी कोस जीरो वाली, और सेकंड वाली जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला, आई इज इक्वल टू आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आई इज इक्वल टू फर्स्ट में जीरो टोटल जीरो, सेकेंड में माइनस के 1 अपॉन पी कोस जीरो ई दी पावर जीरो। ये टर्म्स से बची ना, तो इसको हमें सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए आई कॉमन आ जाएगा और यहाँ मिलेगा हमें आई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यही बचा। और आगे क्या बन गया 1 अपॉन पी। सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ से हमें मिला आई इज इक्वल टू मिला पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही मिला। और यहाँ पर पी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा 0 फॉर कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन लिख दो, फॉर कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से ये सोल्व आउट होगा। आंसर फाइंड आउट कर लिया हमने, ये हमारे फर्स्ट इसके लास्ट आंसर रहेंगे और इन्हें रिमेंबर हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोल्व आउट होगा। देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने आपको सोल्व आउट करके बता भी दिया है कि कैसे प्रॉपर्टी को सोल्व आउट किया जाता है और किस तरीके से आंसर ही फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किनका, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए हाइपरबोलिक फंक्शन, किनका आता है, हाइपरबोलिक का। तो अभी मैं आपको हाइपरबोलिक का करके बताऊंगा कि हाइपरबोलिक को किस तरीके से सोल्व आउट किया जाता है। देखिए अच्छे से, ये जो डेरिवेशंस होते हैं ये डायरेक्ट तो नहीं आते लेकिन इनडायरेक्टली पूछा जाता है इनके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए हाइपरबोलिक फंक्शन में फर्स्ट देखिए लाप्लास है साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स पी, इसका होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेयर
P ऑलवेज ग्रेटर देन मोड ऑफ A, ये है। अब देखिए इसको प्रूव कहते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया भी आने लग गया होगा कि किस तरीके से प्रूव किया जाता है। देखिए लाप्लास सॉल्यूशन, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक AX P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। देखिए साइन हाइपरबोलिक को क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, e दी पावर AX में, तो ये हो गया e दी पावर AX माइनस e दी पावर माइनस AX अपॉन 2। अरे ये भी तो साइन हाइपरबोलिक AX ही रहेगा। तो इसको अब देखिए सोल्व आउट करते हैं टर्म्स लगा के। तो अगर सेकेंड टर्म्स को हम लेंगे तो ये बन गया 1/2 लाप्लास e दी पावर AX, अरे बनाया नहीं बना, माइनस 1/2 लाप्लास e दी पावर माइनस AX, बनाया नहीं बना, ऐसा ही बना। अब देखिए फॉर लीनियर प्रॉपर्टी, फॉर लीनियर प्रॉपर्टी, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमें, फॉर लिखो, फ्रॉम लिख दो, लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी के लिए ऐसा होता है क्या कि अगर आप एक साथ में अगर मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में दिए हुए हैं तो दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हो, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए 1/2 लाप्लास e दी पावर AX का मैंने आज ही बताया आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसी लेक्चर में, क्या होता है 1/p माइनस A, अरे यही होता है माइनस, इसका क्या होता है 1/p प्लस A, यही होता है फ्रॉम, ये भी लिख दो आप ही, लाप्लास है किसका e दी पावर AX का p, तो इसे हम लिखते हैं 1/p माइनस A, यही होता है। अब देखिए दोनों में एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कीजिए, ये आ गया 1/2 एज इट इज, नीचे एलसीएम आ गया p माइनस A p प्लस A, क्या आया p माइनस A p प्लस A, अरे यही एलसीएम आएगा, ऊपर बन गया p प्लस A माइनस p प्लस A, यही बन गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, 2a आया तो इसे 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AX p इक्वल टू क्या मिला हमें, a अपॉन p स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वेयर p है वो क्या है, ग्रेटर देन है मोड ऑफ A से, अरे यही होगा। इस तरीके से हमने सोल्व आउट कर लिया और फाइंड आउट कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए e की पावर AX की जो टर्म्स है मैंने पहले अभी बताई थी लास्ट में, उसी का डायरेक्ट यूज किया और साइन हाइपरबोलिक AX का हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट रहेगा ये, नेक्स्ट है लाप्लास है कोस हाइपरबोलिक AX का, किसका, कोस हाइपरबोलिक AX p, तो इसका क्या होता है p अपॉन p स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वेयर p है वो ग्रेटर देन रहता है ऑलवेज किससे, मोड ऑफ A से। इसको सोल्व आउट करके मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन प्रूफ, लाप्लास कोस हाइपरबोलिक AX को हम लिख सकते हैं e दी पावर AX प्लस e दी पावर माइनस के AX, तो उसी से सोल्व आउट होगा ये लाप्लास कोस हाइपरबोलिक AX p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, लाप्लास e दी पावर AX प्लस e दी पावर माइनस के AX अपॉन 2, अरे ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो अभी इसी से बाय द लीनियर प्रॉपर्टी कीजिए, बाय द लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि क्या रहती है, लीनियर प्रॉपर्टी, जब लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। लीनियर प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये बन गया लाप्लास 1/2 बाहर ले लीजिए, ये हो गया e दी पावर AX, अरे हुआ या नहीं हुआ, प्लस 1/2 लाप्लास e दी पावर माइनस AX। अब देखिए लाप्लास e दी पावर AX से आज ही मैंने फर्स्ट टाइम यही करवाया था, क्या होता है 1/p माइनस A, अरे यही होता है 1/p माइनस A, ये यहाँ राइट डाउन कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से क्या हो गया 1/2 एज इट इज, ये बन गया 1/p माइनस A, आगे वाला क्या बन जाएगा 1/p प्लस A, अरे यही बनेगा। यहाँ से देखिए
p माइनस ए p प्लस ए एलसीएम आ जाएगा और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। p माइनस ए p प्लस ए, अब देखिए p प्लस ए एज इट इज प्लस p माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बन गया 2p, नीचे बन गया p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आ गया p अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पर p है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा मोड ऑफ ए से। क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए लीनियर प्रॉपर्टी तो यहाँ पर हमने शो कर दी, कन्वर्जेंट शो करने के लिए p है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ए से। तो इस तरीके से इसको सोल्व आउट कर लिया हमने। देखिए आज हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल के बारे में स्टडी किया। सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल का लाप्लास फाइंड आउट किया 1 अपॉन पी माइनस ए, फिर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया साइन ए एक्स का, तो ये आया ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने प्रूव करके आपको बताया। फिर मैंने जो लाप्लास कोस एक्स का आया पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी हमने प्रूव किया। फिर हमने साइन हाइपरबोलिक ए एक्स है इसका ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी हमने प्रूव किया। और फिर कोस हाइपरबोलिक ए एक्स है पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी मैंने प्रूव कर दिया है। तो इसके साथ में आज हमने काफ़ी लाप्लास से जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनको प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो फंक्शन है उनको प्रूव करके जो टेबल है वो बना दूंगा, जो आपको रिमेंबर करना है, याद करना है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।